हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर चैनल ओरिजिन टॉक। मैं अनिल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बैटरी की चार्जिंग के बारे में कि व्हाट इज़ द बैटरी चार्जिंग। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ डू यू रेट बैटरी। हम अपने बैटरी को कैसे रेट कर सकते हैं, उसकी क्या रेटिंग होती है, तो उसी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हेन इट comes to battery, most of us do not pay much attention to them beyond size। यानी बहुत सारे लोग हैं, साइज को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई लोग इस पे अटेंशन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि पर्पज एंड एबिलिटी टू द रीच्ड एवरीवन नोन अबाउट द AA, AAA, C and D टाइप ऑफ द सेल। ये सेल की कैटेगरी है, जैसे पेंसिल सेल आपने देखा है उसी टाइप में वॉच बैटरी एंड कार बैटरी। बट व्हेन इट कम्स टू अदर टाइप्स फ्यू पीपल कैन डिस्टिंग्विश देयर पर्पज एंड परफॉर्मेंस। यानी कुछ लोग ही जानते हैं उन बैटरी के पर्पज और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इनकी कैटेगरीज को। तो सबसे पहले है कि द की अंडरस्टैंडिंग बैटरी रेटिंग इज़ टू लर्न अबाउट द डिफिशियर देयर स्पेसिफिकेशन। जिसमें पहला क्या है, कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लोग जानेंगे रेटिंग के पहले कि आजकल मोस्ट बैटरी आर स्टील ऑफ लेड एसिड टाइप। जाहिर सी बात है, आप सभी लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आज के डेटों में घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी यूज की जा रही है, मोस्टली जो है लेड एसिड टाइप की बैटरी ही यूज की जा रही है। न्यू बैटरीज यूज इलेक्ट्रोड मेड ऑफ निकिल। अब इनके इलेक्ट्रोड किससे बने हैं? निकिल एंड कैडमियम के हो सकते हैं, निकिल एंड आयरन के हो सकते हैं, मैग्नीशियम एंड ग्रेफाइट के और लिथियम के हो सकते हैं। बट दे आर स्टिल कैटेगराइज बाई हाउ दे आर यूज। लेकिन इनकी कैटेगरी कैसे की गई है? इनके यूज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली बात करें तो जनरल सेल्स टाइप में क्या आते हैं कि ऐसी बैटरीज और ऑप्टेन यूज टू चार्ज स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो बेसिकली बने होते हैं स्मॉल डिवाइस के पर्पज़ से, जैसे AA, AAA, C and D टाइप ऑफ द सेल इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो कैटेगरी होती है रिचार्जेबल सेल की होती है, जिसमें आप लोग जानते हैं लेड एसिड बैटरी सबसे पहले नंबर पे आती है और लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन बैटरी आती है। तीसरे पॉइंट को हम ले देखें तो स्टार्टिंग बैटरी। तो स्टार्टिंग बैटरी प्रोवाइड हाई पावर फॉर शॉर्ट टाइम, यानी एक ऐसी बैटरी जो कि सब ज़्यादा पावर दे और कम समय के लिए दे, तो वह स्टार्टिंग बैटरी में आते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो डीप साइकिल बैटरी के बारे में, तो डीप साइकिल बैटरी आर मीन टू बी चार्ज एंड डिस्चार्ज ओवर एंड ओवर अगेन। These type of the battery are used for RVs type of the power supply and energy collector such as solar panel। यानी बेसिकली आप सोलर पैनल के केस में डीप साइकिल बैटरी को देख सकते हैं। मेराइन बैटरीज कंबाइन द फीचर्स ऑफ स्टार्टिंग बैटरी एंड डीप साइकिल बैटरी। यानी कि ऐसी बैटरी जो क्या हो कि जिसका फीचर्स बहुत ही स्टार्टिंग बैटरीज टाइप का ही हो, बट डीप साइकिल, इनकी जो साइकिलिंग होती है रिचार्जिंग की वो डीप होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि AAA, AA, C, D बैटरी जो है ऑल आर रेटेड एट 1.5 वोल्ट। यानी इनकी जो रेटिंग है 1.5 वोल्ट। बट बिसाइड द डिफरेंस इन फिजिकल साइज, यानी उनकी फिजिकल यानी कि उनकी लेंथ और उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग, यानी चौड़ाई, लंबाई, मोटाई के आधार कि साइज देयर is a big difference between them all. In an electrical circuit or device there are two really important things, voltage and current। यानी कि अगर बैटरी को अगर हम अलग कर दें तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है उसके वोल्टेज एंड करंट के बारे में। अब बात करते हैं कि यू कैन थिंक ऑफ वोल्टेज लाइक ए वाटर प्रेशर। आप इसको समझ सकते हैं कि वोल्टेज को आप समझिए जैसे कि वाटर का प्रेशर दैट पुशेस थिंग डाउन ए पाइप। किसी पाइप में अगर वाटर भरा है तो वो जो वाटर में पे प्रेशर हो रहा है उसको आप वोल्टेज समझिए।
एंड करेंट लाइक द अमाउंट ऑफ वाटर, और उसमें जो पानी का वाटर जो है उसको करंट समझिए और उस पर प्रेशर को वोल्टेज समझिए आप, तो आप आसानी से समझ जाएंगे करंट और वोल्टेज क्या होता है। Some electrical device need a lot of current to operate but do not need a lot of voltage. That's where battery size comes in. यानी कि यहाँ पे बेसिकली बैटरी के साइज को लेकर बताया जा रहा है कि द डी साइज बैटरी विल डिलीवर मोर करेंट देन CAA साइज बैटरी। यानी आप ये याद रखिएगा कि जो डी साइज की बैटरियाँ होती हैं वो इन तीनों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो है करंट को डिलीवर करती हैं। सो इवन इफ़ AA बैटरी एंड AAA बैटरी आर बोथ रेटेड एज हैविंग अ वोल्टेज ऑफ 1.5, यानी AA AAA का जो वोल्टेज रेटिंग है 1.5 है, एंड AA बैटरी विल डिलीवर मोर करेंट देन द AAA बैटरी। अभी कुछ पिक्चर्स हैं AA बैटरी जो आप देखे होंगे आपकी जो आजकल टीवी की रिमोट में जो आती हैं, फिर AAA साइज रिमोट में, उससे अगर हम ऊपर साइज़ में मोटाई में जाएंगे तो पेंसिल बैटरी आती है जो आज घड़ी वगैरह में लगाई जाती है, उसके ऊपर आप चलेंगे तो C और सबसे ज़्यादा D। बेसिकली जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि लास्ट में लिखा है कि AA बैटरी विल डिलीवर मोर करेंट देन AAA, यानी AA जो है AAA के कंपेयर में ज़्यादा करेंट। जाहिर सी बात है कि AA जो की साइज़ जो है मोटी है, यानी उसकी एनर्जी जो स्टोरिंग कैपेसिटी होगी जैसे जैसे हम AAA से AA से C और C से D की तरफ बढ़ेंगे तो स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, एनर्जी का स्टोरेज बढ़ेगा, जाहिर सी बात है उसकी जो करंट डिलीवर होगी कैपेसिटी वो भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं कि रेटिंग के बारे में कि ऑल्दो इट इज़ हेल्प टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ ए बैटरीज स्पेसिफिकेशंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर करेंट एंड कैपेसिटी। तो करेंट और कैपेसिटी रेटिंग किसके बिहाफ पे की गई है? करेंट और कैपेसिटी के बिहाफ पे। तो करेंट इज़ द स्ट्रेंथ, करेंट क्या है? स्ट्रेंथ है, पावर है, किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। करेंट मीन्स पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली से आप समझ सकते हो। डिस्चार्ज बाय ए बैटरी अंडर यूज, यानी और फिर वो कब? जब हम बैटरी को यूज करते वो डिस्चार्ज होती है, एंड इट इज़ मेजर्ड इन एम्पियर, और उसे हम एम्पियर में मेजर करते हैं। तो दैट इज़ द करेंट, कॉमनली रेफर्ड टू एज एम्पियर, जिसको एम्पियर्स में हम नोट करते हैं। हाउएवर द बैटरी रेटिंग इज बेस्ड ऑन इट्स कैपेसिटी विच इज़ मेजर इन एम्पियर आवर, यानी AH। आपने देखा होगा बैटरी पर 100 AH, 150 AH, 200 AH लिखा रहता है, तो वो एम्पियर आवर होता है, यानी उसकी कैपेसिटी एम्पियर आवर में करेंट का मेजर किया जाता है, वही उसकी रेटिंग होती है। द रेटेड कैपेसिटी ऑफ एनी बैटरीज express the average amount of current it release over a period of time under normal use. This means that a battery with a rating of 200 Ah can deliver 220 amperes of power at constant rate for 10 hours। यानी कि अगर किसी बैटरी पर 200 Ah लिखा है तो यानी वो कितना डिलीवर करेगा? 20 एम्पियर्स का जो करंट डिलीवर करेगा, और कितने आवर तक करेगा? 10 आवर तक करेगा। यानी ये इसकी एक रेटिंग का क्राइटेरिया, एक मानक बनाया गया है कि अगर 200 AH लिखा है, यानी 150 लिखा है तो 15 एम्पियर्स का पावर डिलीवर करेगा, और उसके अकॉर्डिंग उसकी आवर जो है कम होते जाएंगे। तो जनरली बैटरीज विथ हाईली एक्टिव इलेक्ट्रोड एंड हाई वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आप वाटर, जैसे लेड एसिड बैटरी की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम एसिड वाटर भरते हैं, वहीं उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में हेल्प करता है। Electrolytes will have higher rating than small battery with inactive electrode material. For instance, a standard AAA battery has the much lower rating than lithium ion car battery. ठीक है, क्योंकि AAA बैटरी की जो साइज़ होती है मैंने आपको दिखा दिया था कि उसकी जो रेटिंग है एज कम्पेयर टू इनके सबसे कम होती है। कि अब बात करते हैं कि एन एनोलॉजी की, कि दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इट अंडरस्टैंड रेटिंग इज़ दैट ऑफ ए मूविंग कार। इन दिस एग्जाम्पल द करेंट एंड कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी लाइक अ कार्स स्पीड एंड रेंज। फॉर इंस्टेंस
इफ़ द कार मूव एट 20 एम्पियर्स फॉर 8 आवर्स, यानी 20 एम्पियर से घूम रहा है, मूव किया और 8 घंटे, तो इट्स रेंज इज़ 160 माइल्स, यानी 20 इंटू 8 इजकल टू 160. Likewise, a battery discharging 20 amperes for 8 hours has a rating of 160 H. तो आप इसको इस एग्जाम्पल्स भी आसानी से समझ सकते हैं. तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कोई डाउट होता है टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें. आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे आप डायरेक्ट मुझसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं. तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि मैं और अपने फीडबैक ज़रूर मुझे भेजें, ताकि मैं जो भी कमियां होंगी उसे इम्प्रूव करूँगा. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ. थैंक यू. जय हिंद.